नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों ब्राइनिया एल्बा के बारे में। ये दवा ऐसी दवा है जो बहुत सी कॉमन बीमारियों के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये दवा आपके घर पर जरूर होनी चाहिए। मैं इस दवा को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप इस दवा को आसानी से समझ पाएँ और इस दवा को अपने घर पर इस्तेमाल कर पाएँ बिना डॉक्टरी परामर्श के। इस दवा का दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप मेरे बताए गए तरीके से आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे इस दवा की हमें डोज क्या रखनी है, कितने दिन तक हमें इस दवा को लेना है, खाने से पहले इस दवा को लेना है या खाने के बाद हमें इस दवा को लेना है, इस दवा की कितनी बूंदें हमें लेनी है, इसको हमें डायरेक्ट टंग पर लेना है या पानी के अंदर डाल के लेना है, ठीक है, बच्चों में हमें किस डोज के अंदर इस दवा का इस्तेमाल करना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों ब्राइनिया एल्बा वाइल्ड हर्ब से तैयार की जाती है। ये एक जंगली पौधा है दोस्तों जो नॉर्दर्न अमेरिका और नॉर्दर्न ईरान के अंदर पाया जाता है। इसका हर पार्ट पॉइजनस होता है, लेकिन होम्योपैथी में इसका पोटेंटाइजेशन करने के बाद इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ब्रायनिन होता है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। जब भी हम किसी होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके लक्षणों का पता होना चाहिए। लक्षणों के आधार पर दवा का चुनाव किया जाता है। इसलिए हम सबसे पहले ब्राइनिया के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। ब्राइनिया का जो पर्सनैलिटी है, जो उसके माइंड सिम्टम है, ब्राइनिया का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, एंग्री होता है, गुस्से वाला होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, अपने काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, काम की बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, सारा दिन अपने काम के बारे में सोचता है। उसकी वजह से उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी सारा दिन अपने काम के बारे में सोचेगी। रेस्ट करना उसकी मजबूरी है। अगर उसको बहुत ज़्यादा बीमारी भी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए और उसको रेस्ट करना पड़े तो वो सारा दिन अपने काम के बारे में सोचेगी, उसका काम पड़ा है, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है, चाहे छोटा व्यापारी है, कोई बड़ा व्यापारी है, अगर उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, उसको घर पे रेस्ट करना पड़े तो उसका स्ट्रेस बिजनेस के लिए रहेगा, उसका काम में ध्यान रहेगा कि काम में आज वो नहीं जा पाया, ठीक है। तो उस अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने काम के बारे में सोचता रहेगा। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वो ब्राइनिया की होती है। ब्राइनिया पैसों के बारे में, बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसी वजह से उसको हेडेक भी होता है। तो ब्राइनिया का हेडेक किस तरह का होता है? इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रस्टिंग पेन होता है। ऐसा लगता है कि उसका सिर फट जाएगा, ठीक है। कुछ पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें ऐसे लग रहा है जैसे सिर में हथौड़े लग रहे हैं। तो जो सिर में हथौड़े लगने जैसा दर्द होता है या ऐसा लगता है कि जैसे सिर फट जाएगा, पेशेंट क्या है, अपनी गर्दन को झुका नहीं पाएगा, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा, अपनी आंखों को भी थोड़ा सा भी मूव करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। आराम उसको मिलेगा जब वो बिल्कुल एक पोजीशन के अंदर लेट गया और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। एक जगह फिक्स एक पोजीशन पे लेट गया और बिल्कुल भी गर्दन को भी मूव नहीं कर रहा, अपनी आंखों को भी मूव नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको आराम मिलेगा। अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम है तो अब ब्राइनिया इंडिकेट होगी। ब्राइनिया दोस्तों माइग्रेन के अंदर यूज़ होती है। माइग्रेन कैसा कि अगर कोई बंदा अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है, अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, उसको रात में भी बिजनेस की थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी की वजह से दिमाग की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसको माइग्रेन की समस्या हो जाएगी। तो माइग्रेन के अंदर जो सिम्टम होंगे वो मैंने बताया कि ब्रस्टिंग पेन होगा या सिर में हथौड़े लग रहे हैं, इस तरह का दर्द होगा। तो इस तरह की सिम्टम्स हैं तो ब्राइनिया दवा इंडिकेट होगी। अगला दोस्तों महिलाओं के अंदर, कुछ महिलाओं के अंदर ये कंप्लेंट होती है कि जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं तो उनके नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसको मैपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है, नक्सीर छूटना कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है मेंसेस के दौरान तो ये ब्राइनिया दवा बहुत ज़्यादा, ये पर्टिकुलर सिम्टम है दोस्तों, ब्राइनिया ही एक सिंगल दवा है जो इस बीमारी के अंदर काम करेगी। अगला है दोस्तों, ब्राइनिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने का मतलब है कि उसके नाक के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस मिलेगी, ठीक है, उसके लिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मिलेगी, होंठ आपको फटे हुए मिलेंगे, कान के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, मुंह के अंदर ड्राइनेस, जीभ उसकी सूखी हुई मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा पानी की प्यास होगी उसको, ठीक है। एक बार में 1 लोटा पानी पी जाएगा, इतनी ज़्यादा प्यास उसको लगेगी, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी होता है ब्राइनिया का पेशेंट, ठीक है। तो अगर ड्राइनेस है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को कोई भी दिक्कत है तो ब्राइनिया दवा इंडिकेट होगी। ब्राइनिया की जो आप टंग देखोगे ना ब्राइनिया के पेशेंट की, तो वो येलो कोटेड टंग होगी, उसके जीभ के ऊपर येलो कलर की एक परत होगी या डार्क ब्राउन कलर की परत होगी। एसिडिटी के अंदर उसके मुंह का स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। अगर इस तरह के सिम्टम है तो ब्राइनिया दवा इंडिकेट होगी। अगला है दोस्तों, ब्राइनिया की जो तकलीफ है वो समर वेदर के अंदर, गर्मियों के मौसम के अंदर बढ़ जाती है। जैसे आपने ट्रैवल किया, बाइक पे ट्रैवल किया, आपको लू लगी, गर्म हवा आपको लगी, उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई, ठीक है। या गर्मियों में बच्चे क्या होते हैं, बाहर से खेल के आते हैं, स्कूल से आते हैं और आके फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं और पी लेते हैं,
ठीक है, उसकी वजह से उन्हें गर्म सर्द हो जाती है। या क्या होता है, बाहर से खेल के एसी वाले रूम के अंदर एंटर हो गए या आके कूलर के आगे बैठ गए, तो एकदम ठंडी हवा के एक्सपोजर में आने से क्या होता है, गर्म सर्द हो जाती है। गर्म सर्द होने की वजह से दोस्तों आजकल आपको ये कंप्लेंट मिलेगी, बच्चों के अंदर लूज मोशन लगना, उल्टी आना, ठीक है, फीवर आ जाना, ये बहुत कॉमन है। इसी वजह से होता है, क्योंकि घड़े का ठंडा पानी पी लेते हैं, मटके का ठंडा पानी या फ्रिज का ठंडा पानी, उसकी वजह से उन्हें गर्म सर्द हो जाती है। उसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ऐसे, उल्टी ऐसी कि पानी भी ना बचे, जैसे आपने पानी पिया, लूज मोशन या वोमिटिंग, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ब्राइनिया को 30 पावर में इस्तेमाल करिए। 10-10 मिनट के गैप से अगर आप एक एक ड्रॉप जीभ पे देंगे 4 बार, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पानी पच नहीं रहा है तो आप इसको पानी के अंदर मत दीजिए, ठीक है। अगर पानी पच रहा है तो आप 1 कप पानी के अंदर आप इस दवा को दीजिए, बहुत इफेक्टिव वर्क करेगी। साथ ही साथ दोस्तों खांसी के अंदर, खांसी ब्राइनिया की ड्राई होती है, क्योंकि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, इसके अंदर बलगम वगैरह एक्सपेक्टोरेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। चेस्ट के अंदर इतना तेज़ दर्द होगा कि उसको चेस्ट को पकड़ना पड़ेगा खांसी के साथ, इतना तेज़ दर्द होगा, वो हिल भी नहीं पाएगा। ज़्यादातर पेशेंट क्या कंप्लेंट करते हैं कि खांसी को पता नहीं कैसे पता लगता है कि जैसे हम लेटते हैं खांसी बढ़ जाती है, पूरा दिन वो ठीक रहेंगे लेकिन जैसे शाम को लेटे खांसी शुरू, ठीक है। कई पेशेंट तो ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 दिन से सोए नहीं है, क्योंकि लेटते हैं उनको खांसी है, उनको बैठना पड़ता है, ठीक है, उठ के बैठना पड़ता है, चेस्ट को पकड़ना पड़ता है, इतना तेज़ दर्द होता है, लेटते ही खांसी शुरू हो जाती है, या कुछ भी खाया पिया तो खांसी शुरू, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर ब्राइनिया बहुत इफेक्टिव काम करेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये आपके घर पे इस दवा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके अंदर ये काम आने वाली दवा है। अगला है दोस्तों बैक पेन के अंदर, सर्वाइकल के अंदर, अगर आपको कमर का दर्द है, सर्वाइकल रीजन का दर्द है, गर्दन के अंदर किसी तरह का दर्द है, स्टिफनेस है, जकड़न है, सूजन है, तेज़ दर्द हो रहा है, आप हिला भी नहीं पा रहे हैं गर्दन को, इतना तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे लेटे हैं वैसे लेटे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी हिलते ही दर्द शुरू। अगर इस तरह की कंडीशन है, कमर में भी आप करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, इतना तेज़ अगर आपको दर्द हो रहा है ना, तो ब्राइनिया एल्बा आपकी हेल्प करेगी जरूर, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, ब्राइनिया एल्बा को 30 पावर में लेना है, सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी के अंदर। आपकी प्रॉब्लम 7 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा। 15 दिन तक आप इस दवा को कंटिन्यू करिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, दवा काम करती रहेगी अपने आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आर्थराइटिस के अंदर, जोड़ों में दर्द होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, गठिया, जोड़ों में दर्द, सूजन, जोड़ रेड हो जाएंगे, इस इन्फ्लेमेशन आ जाएगी उनके अंदर, सूजन आ जाएगी, थोड़ा सा भी मूव करेंगे आप जोड़ों को, ठीक है, तो आपको दर्द बढ़ जाएगा, चाहे वो घुटने हो, ठीक है, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, किसी भी तरह का जॉइंट हो, कोई भी जॉइंट हो, अगर उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जकड़न है, आप मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर ब्राइनिया एल्बा बहुत इफेक्टिव वर्क करेगी। लेना कैसे है, सुबह दोपहर शाम 1-1 ड्रॉप 1 कप पानी के अंदर, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। 15 दिन तक इस्तेमाल करिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने की वजह से आंतें क्या करती हैं, पानी को सोख लेती हैं, स्टूल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है आंतों के साथ, नोटी हो जाता है, गांठों की तरह स्टूल निकलेगा, गांठों की तरह लैट्रिन पास होगा, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लैट्रिन करते टाइम आपको दर्द होता है, जोर लगाना पड़ता है, तो ब्राइनिया एल्बा इज़ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी आपको। डोज के बारे में हमने दोस्तों जिक्र किया है, एक्यूट केस कोई भी है, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन, ठीक है, वोमिटिंग, सभी कंडीशन के अंदर आपको क्या है, ब्राइनिया को 30 पावर में लेना है। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप 4 बार लीजिए 20-20 मिनट के गैप से, या तो डायरेक्टली टंग पे लीजिए 1 ड्रॉप, या 1 ड्रॉप 1 कप पानी के अंदर लीजिए, ठीक है। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा अगर सिम्टम मैच करते हैं तो। होम्योपैथी क्या है, सिम्टम्स पे काम करती है। जैसे मैंने गठिया के अंदर बात की, सर्वाइकल पेन के अंदर बात की, ठीक है, तो जो जॉइंट पेन होते हैं ना, अगर रक्सटॉक्स दवा होगी तो रक्सटॉक्स के अंदर क्या है, आप जब भी उठ के बैठ के उठेंगे तो आपको दर्द होगा, शुरुआत के कुछ कदम चलेंगे तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। लेकिन ब्राइनिया के अंदर क्या है, जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आपका दर्द बढ़ता जाएगा, रेस्ट करने से आराम मिलेगा, मोशन कोई भी हो, चलना कोई भी हो, हिलना भी आपके लिए दर्दनाक होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्राइनिया बहुत इफेक्टिव काम करती है। रक्सटॉक्स बिगिनिंग मोशन एग्रावेशन होता है, लेकिन चलने से आराम मिलता है, इसलिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि मोडेलिटी पे होम्योपैथी काम करती है। सिम्टम चेंज तो मेडिसिन चेंज हो जाती है, फिर वो वर्क नहीं करती, ठीक है। इसलिए हमें अच्छे से अगर सिम्टम मैच करते हैं तभी हमें इस दवा का इस्तेमाल करना है। क्रोनिक केसेस के अंदर जैसे आपको अर्थराइटिस है, बैक पेन है, सर्वाइकल रीजन के अंदर कोई भी पेन है, कब्ज की समस्या है, कोई भी क्रोनिक कंप्लेंट है जो आपको 1 महीने से पुरानी है, ऐसी कंप्लेंट के अंदर आपको दवा को दिन में 3 ही बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम 1 कप पानी के अंदर।
15 से लेकर 20 दिन इस्तेमाल करिए। 20 दिन के बाद इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना है आपको, फिर आपको कोई दिक्कत हो सकती है, ब्राइनिया के सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। इसलिए मैं 15 से लेकर 20 दिन इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको डॉक्टर से पूछ के करना है। अगर आपको आराम आ जाए तो 15 दिन के बाद इसको बंद करिए, 1 महीने वेट करिए, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको और कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। परहेज आपको रखना है, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी है। होम्योपैथी दवा अगर आप लेते हैं तो कॉफ़ी नहीं लेनी है आपको, ठीक है। कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन आपको नहीं लेना है। दवा को खाली पेट लीजिए, ज़्यादा अच्छा काम करेगी, या आप खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। पानी का कोई परहेज नहीं है, पानी आप पी सकते हैं लेकिन कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है। चाय वगैरह नहीं लेनी है या कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है, पानी को छोड़ के। तो ये दवा बहुत इफेक्टिव वर्क करेगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी। बच्चों की अगर हम बात करें, अगर 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप सुबह और शाम 1-1 ड्रॉप यूज़ करिए 1 कप पानी के अंदर, ठीक है। अगर 3 साल से छोटे बच्चे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का इस्तेमाल करना है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस दवा को अपने घर पे जरूर रखिए, ये दवा आपके बहुत काम आएगी दोस्तों, अलग अलग बीमारियों के अंदर काम आएगी, ठीक है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को स्क्रॉल करके देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सभी बीमारियों के बारे में, सभी दवाओं के बारे में। अगर आपको और भी किसी दवा के बारे में जानना है, इतनी अच्छे तरीके से समझना है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव